नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा लाली। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। मणिपुर में कुकी जोमी समुदाय की 2 महिलाओं को पुलिसकर्मियों ने ही कथित तौर पर उस भीड़ के हवाले कर दिया था जिसने उन्हें निवस्त्र कर घुमाया था। सीबीआई के आरोप पत्र में ये जानकारी दी गई है। सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया कि कांगपो कपी जिले में इन महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के सरकारी वाहन यानी कि जिप्सी में शरण मांगी थी, लेकिन उन्होंने दोनों महिलाओं को करीब 1000 मेइती दंगाइयों की भीड़ को सौंप दिया। इसमें कहा गया कि इसके बाद दोनों महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाया गया था। ये घटना राज्य में जातीय हिंसा के दौरान की। दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में बुधवार सुबह बम रखे होने की धमकी मिली, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल को ईमेल के जरिए परिसर में बम रखे होने की धमकी दी गई। सभी स्कूलों को खाली करा लिया गया और स्थानीय पुलिस को ईमेल के बारे में जानकारी दे दी गई। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में बम की धमकी का रूस से कनेक्शन सामने आया है। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसेस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। मैम, पैनिक कंट्रोल के लिए क्या स्टेप्स? पैनिक कंट्रोल के लिए तो हम आपके थ्रू और बाकी मीडिया चैनल्स के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमने इस कॉल्स को, जितनी भी कॉल्स आई उनको बहुत सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग की है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। मैम, जैसा कि कुछ स्कूल्स में आज से वैकेशन भी शुरू हो गया, समर वैकेशन, क्या कहीं पर ऐसे भी स्कूल हैं जो रनिंग पोजीशन में है और पेरेंट्स ने भी आपसे जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स हैं और किसी के बारे में भी कमेंट करना मेरे लिए संभव नहीं होगा कि कहाँ पर छुट्टियां शुरू हो गई हैं, कहाँ नहीं। मैं इतना कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि पैनिक ना करें। ये वाली कॉल्स हैं हमारे लिए भी बहुत सीरियस होती हैं। तो एक एस्पेक्ट है सुरक्षा का, तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं, और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का जो पैरेलली हम कर रहे हैं। मैम, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है अभी तक? क्योंकि ये पूरा एक ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान तरीके से मेल किया गया है, तो क्या अभी तक किसी ग्रुप ने या किसी ने जिम्मेदारी ली है? ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक सेपरेट एस्पेक्ट है जो भी नेसेंट स्टेज पर है, तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगी। मैंने जैसा कि मैंने कहा कि अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है इन्वेस्टिगेशन, तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट करना उचित नहीं समझूंगी। काफी ज्यादा पैनिक फैला है, बच्चे थे, पेरेंट्स हैं, काफी ज्यादा पैनिक फैला और अभी भी लगातार मेल्स आ रही हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस टाइप की कॉल्स का लगता ही है कि मुद्दा ही यही है, उनका औचित्य ही यही है कि पैनिक फैलाना। तो ऐसे तत्वों को जो पैनिक फैलाना चाहते हैं उनको फेल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि पैनिक ना करें, और दिल्ली पुलिस है वह हर संभव कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इसीलिए हर एक कॉल को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है उसको सैनिटाइज करने का, उस एरिया को, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी। प्रज्वल रेवन्ना की अश्लील वीडियो पर बीजेपी घिर गई है। बीजेपी पर चौतरफा वार जारी। इस बीच संजय राउत ने भी सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया और कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने प्रज्वल को जर्मनी भगाया। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो रेवन्ना को शाबाशी दे रहे थे। जर्मनी में भाग गया, मोदी जी ने भगाया उसको। मोदी शाह जी ने उनको भगाया। मोदी जी का बहुत चहेता उम्मीदवार था वो, बहुत। आपने देखा होगा जब कर्नाटक में प्रचार में गए तो उनकी पीठ कैसे थपथपा रहे थे मोदी जी। वाह बेटे वाह, 2000 बलात्कार के, वाह बेटे वाह। 2000 बलात्कार का रिकॉर्ड करने वाला आदमी अगर मोदी जी उसकी पीठ नहीं थपथपाएगा तो कौन थपथपाएगा? तो ऐसे आदमी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर कोई झूठे मूठे केस में विरोधी कार्यकर्ता को पकड़ लेंगे, लेकिन उनके परिवार का एक सदस्य रेवन्ना
चिरंजीव ना उसका नाम, प्रज्वल वही चिरंजीव है, छोटा बच्चा है उनका, प्रज्वल रेवण। 2000 से भी ज्यादा उनके वीडियो वायरल हुए बलात्कार। उनके सामने बूढ़ी औरतें माँ जैसे हाथ जोड़ती है और मोदी जी उस बलात्कारी की पीठ थपथपाते हैं। वाह बेटे वाह, कितना बढ़िया काम किया है देश के लिए, हाँ तू ही हमारा आदर्श है। ये बीजेपी का चरित्र है, कैरेक्टर है। भाग गया, उसको भगाया, मालूम नहीं था मोदी जी को उसका इतिहास क्या है। ऐसे लोगों का हमारे इतिहास खंगाल रहे हैं ना, हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, उनका पता नहीं चला। 2000 बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति आपके साथ बैठता है, हाँ, ये आपका बीजेपी का कैरेक्टर है। द्रौपदी मुर्मू आज राम मंदिर चुनाव है ना, चुनाव है, चुनाव में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहां, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। तब राष्ट्रपति जी को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी जी को बहुत दूर रखा था, उनको इनवाइट तक नहीं किया था। हाँ, उस वक्त उनको बुलाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनका सम्मान करने की जरूरत थी। लेकिन अब चुनाव है, तो चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां भेजा गया है, एक माहौल बनाने के लिए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे घटना होती रहेगी देश में, जब तक चुनाव खत्म नहीं होता है। राष्ट्रपति जी को इस मंदिर में भेजेंगे, उस मंदिर में भेजेंगे, प्रधानमंत्री भी जाते रहेंगे, हाँ, भस्म चंदन लगाएंगे, तो फोटो भी आ जाएगा। सर, यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ जी आज रत्नागिरी में पब्लिक रैली कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आकर, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी उत्तर प्रदेश लूज कर रहे हैं, हार रहे हैं। आप देख लीजिए, रत्नागिरी में आइए, कल कोल्हापुर सांगली में है, हम भी है कल हमारा भी सामना हो जाएगा, स्वागत है। लेकिन आप महाराष्ट्र में आइए, आप कहां भी जाइए, अब लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 10 साल में आपको बहुत झेला है, अब नहीं झेलना चाहते। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि असम में माफियाओं का राज चल रहा है। अब जब आपके सीएम कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे, बीजेपी में जाते ही उन पर लगे सभी आरोप धुल गए। यहाँ असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखे तो वसूली और माफिया चल रही है। यहाँ पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो, या पीपीई किट पे स्कैम हो, या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहाँ के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है, जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया, और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, और सारे आरोप सारे के सब थम जाते हैं। कोरबा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया था। जब विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी तो केवल 4 महीनों में 95 लोग मारे गए, 350 लोग गिरफ्तार हुए और कई लोगों ने आत्मसमर्पण किया। भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। विजय बैठा है यहां,
हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे, 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम कर दिया। 350 लोग अरेस्ट हुए, कई सरेंडर हुए। मैं आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहां भूपेश कक्का की सरकार थी। मगर मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच अनुपमा फेम टेलीविजन एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने राजनीति में एंट्री कर ली है। उन्होंने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। रूपाली के साथ ही फिल्म डायरेक्टर अमेय जोशी ने भी राजनीति में एंट्री मार ली है। दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। वो एक व्यक्तित्व जो सभी को खींचकर इस पार्टी में लेकर आते हैं। जो लोग भाजपा से बहुत कई साल पहले से नहीं जुड़े हैं, उन सबको वो एक व्यक्तित्व खींचकर लेकर आते हैं, श्री मोदी जी। और उनका काम करने का तरीका, उनकी पर्सनालिटी, वो जिस तरह से विकास की और भारत को ले गए हैं, वो सब देखकर हर किसी भारतीय को यही लगता है कि काश मैं भी मोदी जी की सेना में शामिल हो जाऊं और मैं भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से थोड़ा ही सही लेकिन कुछ करूं देश के लिए। सो आई ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग एंड हेंस आई जॉइन्ड। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के बयान पर उनके खिलाफ मामला दर्ज होने पर भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने कहा कि ये बयान कल दिया गया था और अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जब सनातन का अपमान हुआ तो कांग्रेस पार्टी चुप थी। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है। सलमान खुर्शीद की जो बेटी थी उसको लेकर काफी विवाद हुआ है। देखिए, कल ये बयान दिया गया था और मैंने कल भी ये चीज कही थी कि आज तक मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का कोई बयान आया है तो क्या समझा जाए, क्या ये कांग्रेस पार्टी का भी विचार है? तो जब जैसे सनातन के अपमान पे कांग्रेस पार्टी चुप थी, आज यही हो रहा है कि इस प्रकार के जो बयान है उस पर भी कांग्रेस पार्टी चुप है। और यही चीज दिखाती है कि जब आपकी मूक सम्मति होती है तब आप चुप रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा और इसीलिए हर रोज देखिए ऐसी घटनाएं हो रही है कि जो कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने उजागर हो रहा है। नहीं तो दावे के साथ बोलता हूं, अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता होती, इस प्रकार के बयान आते तो उसको एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी नकारती कि हमको इसका कोई लेना देना नहीं और हम इससे हमारी सहमति नहीं। कुछ नहीं हुआ, ना सनातन के अपमान पे हुआ, ना इस प्रकार के बयान पे हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनली जो है, वापस मैं उस चीज पे आऊंगा, जो लेफ्टिस्ट मानसिकता है या देश की जो राष्ट्रवाद के 2 मुद्दे थे, एक राष्ट्रवाद का और सेंट्रल, ये दोनों मुद्दों से कांग्रेस पार्टी भटक चुकी है। कहीं ना कहीं मूल्य विचारधारा है उससे भटकने के कारण उसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत। जेपी नड्डा ने जो यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में मीडिया से बात करते हुए कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने वैक्सीन अभियान को लेकर बीजेपी का जुमला करार दिया कि वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़ा हो गया। फिर वैक्सीन को लेकर के जिस तरह की बहस छिड़ गई है, और आज ही मैं किसी चैनल की खबर पढ़ रहा था कि कोई बेटी किसी कार्यक्रम में शामिल थी, हार्ट अटैक हुआ और जान चली गई। और वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से दुनिया के एक बहुत ताकतवर देश के कोर्ट ने जो अपनी बात रखी है और कही है, उससे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन बीजेपी वाले लोगों ने उसी तरह की वैक्सीन सब लोगों को लगवा दी और अगर 2 डोज लगे हैं तो 80 करोड़ लोगों को शायद वो डोज लगा है। मुझे भी 80 करोड़ डोज 80 करोड़। ये तो अच्छी बात है कि शरीर कुछ चीजें अपने आप ठीक कर लेता है। अगर बीजेपी वालों ने जिस तरीके से प्रचार कर करके
और लोगों से कहा कि लगाइए वैक्सीन और वैक्सीन की डोज। आज तो वो भी जुमला निकला। अगर वो कोर्ट का जो फैसला है और जो बात आ रही है सामने, कोई ये भी जानकारी दे रहा था कि जब भारत की जो वैक्सीन बनी थी, हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे, न प्रश्न लगा रहे, लेकिन जब वो तैयार हुई तो जो अप्रूवल वाले लोग थे, जिन्होंने अप्रूवल दिया था, उन लोगों ने भी वो वैक्सीन नहीं लगाई थी। जब अप्रूवल देने वालों ने वैक्सीन नहीं लगाई और आम जनता की वैक्सीन लगवा दी, तो अब बीजेपी के लोगों को जनता वोट ना दे करके इनसे जिस तरह का झूठ जनता से बोला गया था, उसका हिसाब किताब लेंगे। पहला चरण हुआ, दूसरा चरण भी हुआ, अब तृतीय चरण है चुनाव का, वोटिंग है। अभी तक पॉजिटिव दिखा विपक्ष को पूरा चुनाव, अब तृतीय चरण में कैसे देख रहे हैं? ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो लोकतंत्र में बड़ा बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। और बीजेपी की जो साजिश है, बीजेपी के जो षड्यंत्र है और बीजेपी की जो अंदर से चाल होती है, वो जनता समझ गई है। और खासकर वो लोग समझ गए, बहुजन समाज के लोग, जिन्हें लगता है और जिन्हें पक्का ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही बदल देंगे। संविधान अगर बदल गया तो ना हमें हक मिलेगा, ना हमें अधिकार मिलेंगे, ना हमारा मान सम्मान होगा। इसलिए चुनाव जनता लड़ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। तो इनके बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का चुनाव है, और हमें उम्मीद है कि भारत की संस्कृति, भारत का जो दुनिया में एक संदेश जाता है, गंगा जमुनी तहजीब का, भाईचारे का, मेल मिलाप संस्कृति का, एक दूसरे के सम्मान का, ये और मजबूत इस बार वोट से होगा और भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि मैनपुरी का चुनाव बिल्कुल तरीके से हारेगी सपा और विपक्ष पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब उनके बारे में कौन क्या कहे, उनके बारे में कौन क्या कहे? वो प्रदेश के बड़े 3 मंत्रियों में एक मंत्री हैं। अस्पताल में चले जाओ तो दवाई नहीं मिलेगी, न इलाज मिलेगा। उत्तर प्रदेश में किसी भी गरीब को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं दे पा रही। मेरा लास्ट सवाल है, से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने प्रत्याशी को मैं इसके साथ साथ प्रमोद कुमार लोधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सबका दल यूनाइटेड, सबका दल यूनाइटेड और जसकरण कठेरिया जी बहुत पुराने समाजवादी, आज फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होने में इनका धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और कितने लेकर लगातार कर्नाटक में कांग्रेस ने यहाँ पर, ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं सर्वजन सुखाय पार्टी के। मैं इनके पार्टी में आने से पार्टी को बल मिलेगा, पार्टी को समर्थन और बढ़ेगा। अभी अमित शाह, न केवल इनके समाज का बल्कि इनके सहयोगी साथी बड़े संख्या में जो लोग। अमित शाह इटावा आए थे, उनका कहना है कि यूपी में 2 शहजादे हैं जिनका खाता भी नहीं खुलने जाएगा। मेरे इटावा के पत्रकार साथी, उनसे पूछ लेते इटावा में कौन सी गली बनाई है बीजेपी ने। कोई गली बनाई हो, कहीं पुल बनाया हो, जनता की सुविधा के लिए कहीं अस्पताल बनाया हो, एम्बुलेंस दी हो या कोई और सुविधा। चीन में कोरोना वायरस को सीक्वेंस को डिकोड करने वाले पहले विज्ञानी को उनकी लैब से बाहर निकाल दिया गया है। इसके विरोध में उन्हें धरने पर बैठना पड़ा है। विषाणु विज्ञानी झांग योंगजिन ने जनवरी 2020 में कोरोना का सीक्वेंस डिकोड किया था। ये कदम दिखता है कि चीन की सरकार विज्ञानियों पर लगातार दबाव बना रही है ताकि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए उसके तरीके की समीक्षा नहीं हो सके। बिहार में पड़ रही शिद्दत की गर्मी और पछुआ हवा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लू लगने से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। मंगलवार 30 अप्रैल को बिहार मौसम विज्ञान ने हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में लू चलने की चेतावनी भी दी गई है। बीते 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान शेखपुरा का 44.9 डिग्री सेल्सियस रहा और सबसे कम तापमान पूसा का 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।